आदाब। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ेबा शहाब। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। फौजी सलाहियत बढ़ाने में लगा भारत। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का किया पहला कामयाब तजुर्बा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और फौज को दी मुबारकबाद। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने गगनयान मिशन को बताया खुद कफील भारत की यात्रा का नया बाब। कहा शुभांशु शुक्ला की यात्रा आइंदा नस्लों को देती रहेगी तरगीब। दिल्ली विधानसभा में मुनक़िद ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किया इफ्तिताह। कहा सियासी मफाद के लिए पार्लियामेंट विधानसभा में तातिल ठीक नहीं है। गोरखपुर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन पैडलगंज वाक़े गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्थल पर सयाहती तरक्याती कामों का किया मानवन। और क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। सोशल मीडिया पर जज्बाती पोस्ट लिखकर किया संन्यास का ऐलान। और अब खबरें तफसील से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के साहिल पर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का पहला फ्लाइट टेस्ट कामयाबी के साथ किया है। आपको बता दें कि IADWS एक कसीर सतह वाला फिजाई दिफाई निजाम है जिसमें सभी देसी फौरी रद्द अमल की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM एडोइंस्टेड इंतहाई मुख्तसर फासले का फिजाई दिफाई निजाम VSHORADS मिसाइल और एक हाई पावर लीज पर मुबनी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW शामिल है। इस कामयाब टेस्ट पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं IADWS की कामयाबी तरक्की के लिए DRDO, भारतीय मुसल्लह अफवाज और सनती दुनिया को मुबारकबाद देता हूं। इस अनोखे फ्लाइट टेस्ट ने हमारे मुल्क की कसीर सतही फिजाई दफाई सलाहियत को कायम किया है और ये दुश्मन के फिजाई खतरात के खिलाफ अहम सहूलियात के इलाकाई दिफाई को मजबूत बनाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में गगन यात्रियों के एजाज में मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए गगनयान मिशन को खुद कफील भारत के सफर का नया बाब करार दिया। जब हम भारत की स्पेस जर्नी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथियों, मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का वह नया अध्याय है जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच पूरे गर्व के साथ खड़े हो रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि वजीर दिफा की तरफ से उन्हें सरफराज करना उनके लिए फख्र की बात है। उन्होंने मिशन गगनयान को भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया और इसे सही वक्त पर उठाया गया एक अहम कदम करार दिया। शुभांशु ने कहा कि इंसानी खलाई मिशन चैलेंजिंग होते हैं और इसे कामयाब बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, बड़ी इंजीनियरिंग टीम और ताउन की जरूरत होती है। इस मिशन से हासिल होने वाले तजुर्बात मुनफरिद हैं और मुस्तकबिल के मिशनों में मददगार साबित होंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह कामयाबी हतमी नहीं बल्कि भारतीय खलाई सफर का आगाज है। आपने कहा आज माननीय रक्षा मंत्री जी आए थे, उन्होंने फेलिसिटेट किया मुझे और मुझे लगता है कि ये जो मिशन है ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत सही समय पे ये एक मिशन हुआ है क्योंकि हम भारत अपनी जर्नी पे है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की। मिशन गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः लैंडिंग ऑन मून। तो इस मिशन से जो कुछ भी हमें सीख प्राप्त हुई है मुझे लगता है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही क्रिटिकल है हमारे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगले कुछ महीनों में, सालों में ये कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम इफेक्टिवली अपने मिशन में उसको एम्प्लॉय कर पाएं, उसका यूज कर पाएं। पर सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो है जो मुझे बहुत खुशी दे रहा है इस समय वो ये उत्साह देके जो लोगों में इतना प्यार है और जो इतना सपोर्ट वो इस मिशन को दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है हमारी कंट्री में और अब बस हमें इसको इनेबल करना है और एक के बाद एक हमें ये मिशन एग्जीक्यूट करने हैं। बहुत ही जल्द
हमें इंडियन सॉइल से इंडियन रॉकेट पे एक इंडियन कैप्सूल में एक इंडियन को अंतरिक्ष में भेजना है। वजीर दाखिला अमित शाह दिल्ली विधानसभा में मुनक़िद ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने विट्ठल भाई पटेल के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। वजीर दाखिला अमित शाह ने विट्ठल भाई पटेल पर मबनी एक नुमाइश का इफ्तिताह करने के साथ ही मुआयना किया। नुमाइश में विट्ठल भाई पटेल की जिंदगी, पार्लिमानी ताउन और जंग आज़ादी में उनके रोल पर फोकस किया गया। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस मुल्क के पहले मुंतखब स्पीकर के तौर पर विट्ठल भाई पटेल के सेंटर विधानसभा स्पीकर का ओहदा संभालने के 100 साला मौके पर मुनक़िद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और किरण रिजिजू, लोकसभा की साबिक स्पीकर मीरा कुमार, दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में रियासतों के असेंबली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान विट्ठल भाई पटेल पर डाक टिकट भी जारी किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सुनहरी तारीख से लेकर सुनहरे मुस्तकबिल का जिक्र किया। साथ ही असेंबली स्पीकर से अपील की कि दिल्ली विधानसभा में की गई अजीम शख्सियात की तकरीर मुल्क भर की विधानसभाओं में यकजा हो, जिससे मुल्क के नौजवानों और अरकान असेंबली को तरगीब मिले। इस सदन के अंदर देश की जनता की आजादी की उत्कंठता, आजादी के लिए इनकी जो एक आस थी, वो आस को शब्दों के माध्यम से देश के सामने रखने का काम करा। मेरा आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष जी से कि सारे महानुभाव के विधानसभा में दिए हुए भाषणों का संकलन देश की सभी विधानसभाओं में उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध कराना चाहिए। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने दिल्ली असेंबली में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में कहा कि पार्लियामेंट और विधानसभा पार्लिमानी जमहूरियत के मरकजी पॉइंट्स हैं। अगर पार्लियामेंट और विधानसभा सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो जमहूरियत पर सवालिया निशान लग जाएगा। पार्लियामेंट और विधानसभा के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो सही तरीके से चलें और उनका सरगर्म रहना बहुत जरूरी है। अपोजिशन हुकूमत की तनकीद कर सकता है, लेकिन काम में रुकावट डालना यानी मुल्क को काम न करने देना गलत है। क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहां देश का सोच विचार वहां सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं न कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना और वो भी जीवंत, वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। मुझे कई विदेश के लोग भी आके मिलते हैं, देश के भी लोग मिलते हैं, तो कहते हैं कि आपका पार्लियामेंट में बहुत हंगामा होते हैं। तो मैं कहता हूं अगर पार्लियामेंट में हंगामा नहीं हुआ तो कहां होगा? ये डेमोक्रेसी है, हंगामा तो होगा ही, अलग अलग विचारधारा के लोग चुन के आते हैं, वो संघर्ष होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम को बाधित करेगा। मैंने कल भी एक प्रेस वार्ता में कहा था, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ऑपोजिशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ऑपोजिशन इज अ राइट ऑफ द मेंबर्स। विपक्ष का काम है सरकार का आलोचना करना, लेकिन काम को बाधित करना यानी कि देश चलने नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता है। तो पूरा देश का जब हमारा ऑनरेबल स्पीकर्स यहां आए हुए हैं, तो इसमें कुछ ठोस आप लोग अगर मत रख सकते हैं तो ये देश भर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गोरखपुर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन पैडलगंज वाक़े गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्थल पर सयाहती तरक्याती कामों का मानवन किया। गुरुद्वारे की तज़ीनकारी का काम 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से हुआ है। इस मौके पर सिख संतों ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को पगड़ी पहनाकर तलवार तोहफे में दी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खिताब करते हुए कहा कि तारीख में वही कौम और वही काम जिंदा रहेंगे जो अपने बुजुर्गों की बहादुरी और हिम्मत और उनके ताउन को याद करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। याद करना, इतिहास में वही जाति और वही कौम जीवित रही है जो अपने पूर्वजों पर उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके योगदान को स्मरण करके उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाती है।
सिक्कों की समृद्धि और उनके प्रगति के पीछे भी गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक एक ऐसी अनुपम और अटूट परंपरा जिसने भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया और हमें पैड़लेगंज गुरुद्वारा के इस कार्यक्रम में, इसके पुनरुद्धार के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर ऐसे समय में प्राप्त हो रहा है जब यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज की पावन शहीदी का 350वां वर्ष हम लोग पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित कर रहे हैं। अमृत प्रयास प्रोग्राम के तहत देवरिया जिला पंचायत ऑडिटोरियम में मरकजी वजीर ममलकत कमलेश पासवान ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हुकूमत और इदारों की कोशिशों की तारीफ की और स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब सभी मिलकर काम करेंगे तो किसानों की आमदनी में यकीनन इजाफा होगा और उनकी मुआशी हालत मुसलसल मजबूत होगी। प्रोग्राम से MP शशांक मनी त्रिपाठी, किसान मोर्चा के रियासती सदर कामेश्वर सिंह और दीगर अराकीन असेंबली ने भी खिताब किया। प्रोग्राम में किसानों को तहरीकी पैगामात और रहनुमाई भी दी गई। पिछले 11 वर्षों से इस देश की बागडोर जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली है, हमारा देश दिन प्रतिदिन प्रगति के तौर के ऊपर है। साथियों, हम किसी भी सेक्टर की बात करें, चाहे हम रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उद्योग की बात कर लें, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर लें, एयरपोर्ट विस्तारित करने की बात कर लें, एम्स की बात कर लें, इन सभी चीजों को आप देखेंगे तो पिछले 11 वर्षों में सबकी तादाद दुगनी है, तिगनी होने का। आने वाले 20 साल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत का जो संकल्प हम लोगों ने लिया, साथियों, वो हम लोग पूरा करने का काम। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। वक्फे के बाद खबरों में आपका खैर मकदम है। भारत सरकार के जरिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के मंजूर होने से कानपुर देहात के लोग खुश हैं। इस बिल से रियल मनी, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी आयद होगी ताकि शहरी ऑनलाइन गेमिंग के मुज़र असरात से महफूज रहें। नौजवानों का मानना है कि इस कदम से मुल्क में ई स्पोर्ट्स को फरोग मिलेगा और साथ ही जुए जैसे रुझानात पर भी काबू पाया जा सकेगा। कानपुर के देवनगर के रितेश बाजपेयी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग भी नशे की तरह लत है। थोड़े पैसों का लालच नौजवानों को गलत सिमत में ले जाता है, इसलिए हुकूमत का यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। कानपुर के नौजवानों ने इसकी तारीफ की और हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार का और हमारे देश के जो बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जो उनका भविष्य बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, उनकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके लिए सरकार ने अच्छा प्रयास किया है। इसको बंद करके सरकार ने जो आज के बच्चे हैं उनको मानसिक तनाव से रोकने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इसका जो है अच्छा फलस्वरूप सामने आएगा। जो सरकार ने ये कदम उठाया है, ये आगे चल के देश के लिए बहुत अच्छा होगा। जो हमारी नई पीढ़ी है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। जो ये ऑनलाइन गेमिंग चल रही थी, इसमें हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा था। तो जो ये सरकार ने कदम उठाया है,
वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मथुरा में सैलाब की वजह से तहसील मोहाविन के अकोस गांव की मेन सड़क बह गई। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, बीजेपी एमएलए पूरन प्रकाश, एमएलए राजेश चौधरी और रेवेन्यू टीम ने इंतजामी ओहदेदारों के साथ मुतासरा इलाकों में जाकर लोगों में खाने पीने की अशिया तकसीम की और उनका हौसला बढ़ाया। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। एमएलए पूरन प्रकाश और एमपी के नुमाइंदे जनार्दन शर्मा की मौजूदगी में 1000 से ज्यादा कुनबों को राहत अशिया फराहम की गई। इसके बाद इंतजामिया ने स्टीमर में बैठकर यमुना के किनारे सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। हमारे जनपद मथुरा में मेरी बलदेव क्षेत्र का जो सबसे आखिरी छोर का गांव है नगला कोस, जो आपकी जो वर्षा हुई है तो जमुना जी में जलस्तर बढ़ा है। इस अकोस में इस नगला गांव में ये आपका जो पानी का बहाव है उससे सड़क बह गई, आपका पुल वो भी बह गया। जिस दिन से ये हुई है उसी दिन से शासन प्रशासन ने सरकार ने 3 स्टीमर यहाँ लगा रखे लोगों को, मेडिकल की आपकी दवा से उनकी देखभाल से डॉक्टर की टीम पूरी लगी हुई है। हमारे जिला प्रशासन ने, पूरन प्रकाश ने, डीएम साहब ने इतनी मदद की है, खाने से लेकर पीने तक की बहुत मदद की है। राहत बचाव के लिए जगह जगह पर आए हैं देखने के लिए कहाँ पर कोई परेशानी हो रही है, क्या हो रहा है, सब जगह बहुत सहारा दिया है। इनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सहारनपुर के सदर बाजार पुलिस स्टेशन ने नकली नोट बनाने और सप्लाई करने वाले बैन रियासती गिरोह के 3 अराकीन को गिरफ्तार किया है। मुलजिमान तकरीबन 4 माह से नकली नोटों की सप्लाई कर रहे थे। उनके पास से 2.59 लाख रुपए के नकली नोट और आलात बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान गोरखपुर, कानपुर और यमुनानगर के रहने वाले हैं। पुलिस लाइन में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि गुरुद्वारा रोड के रहने वाले वंश और रोहल को नकली नोट बनाने और स्मगलिंग करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में मुलजमान ने बताया कि वो ऑनलाइन गैर मुल्की साइट से सिक्योरिटी पेपर मंगवाते थे। कुछ दिन पहले सहारनपुर से 2 लोगों के पास से हमें जो है नकली नोट बरामद हुए थे, जिसके बाबत जो है थाना सदर बाजार पर एक मुकदमा 391/25 सुसंगत धाराओं में लिखा गया था। उन 2 लोगों को जो है जेल भेज दिया गया था और उनकी इंटेरोगेशन से पता चला था कि ये कुछ बाहर के जो लोग हैं उनसे ये नोट बरामद करते हैं और वो लोग भी जो है सहारनपुर में है। उसके बाद इसकी जो है एक ज्वाइंट टीम बनाई गई। उस टीम के अंदर थाना कुतुबशेर की पुलिस, थाना सदर बाजार की पुलिस, थाना कुतुबशेर की पुलिस, सर्वेलेंस और एसओजी की सहायता के साथ इस ज्वाइंट टीम द्वारा जो है रेड की गई। तो उसमें ये जो रेलवे क्वार्टर्स के पास एक खंडर पड़ी जगह है, वहां पर ये 3 लोग जो थे वो नकली नोट बना रहे थे। इनके पास से हमें कुल 2,59,000 रुपए जो टोटल इस केस के बरामद किए, पिछले वाले भी मिलाकर जो है 2,59,000 रुपए के जाली करेंसी नोट जो कि 500 के डिनोमिनेशन में है वो बरामद हुए हैं। कि ये जो 3 लोग थे, ये 3 लोग आपस में ही एक फॉरेन वेबसाइट से सिक्योरिटी थ्रेड लगा हुआ पेपर इंडिया में मंगवाते थे और उसके बाद इनके लैपटॉप्स में जो नोट का जो प्रिंट था उसका जो लोगो था वो मौजूद रहता था और उसमें फोटोशॉप की मदद से ये सीरीज के जो है आखिरी नंबर चेंज करके इन नोटों को छापते थे और फिर आगे इन नोटों को ये लोग सेल करते थे। जैसे मान लीजिए 500 का 1000 करके देंगे, उस टाइप से सेल करते थे। इंस्टाग्राम के पेज पे एक सटल टाइप की ऐड बनाकर कि भाई 1 का 4 कीजिए या इस टाइप से जो है ये लोग नोटों को बेचते थे। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे मुल्क में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हापुड़ जिले में गणेश चतुर्थी के लिए इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों को गंगा या नहर में विसर्जन करते वक्त पानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके साथ ही गणेश की मूर्ति की सजावट सभी को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही है। हापुड़ के कोठी गेट पर तैयार गणेश की मूर्तियों को करीबी जिला में भेजा जा रहा है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के बाद अब बाजार गणेश चतुर्थी के लिए सजने लगे हैं। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर पंडालों और घरों में गणपति पहुंचेंगे और 6 सितंबर तक गणेश उत्सव की धूम रहेगी। इसके लिए बाजारों में गणेश की मूर्तियों की खरीदारी भी शुरू कर दी गई है। त्योहार के करीब आते ही दुकानदारों और मुजस्समे साजों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दूर दूर से ताजिर मूर्तियों की बुकिंग कर रहे हैं। मूर्तियां बॉम्बे की हम बाहर से ला करके यहाँ सजावट वगैरह करते हैं, कुछ अपने हाथ से ही बनाते हैं। ये
गंगा में विसर्जन होता है, इससे कोई पानी को नुकसान वगैरह नहीं होता। इको फ्रेंडली बहुत से अपने घर पे ही विसर्जन कर लेते हैं, कच्ची मिट्टी का वो मिट्टी पौधे में काम में ले लेते हैं। भाई यही खासियत है, बड़ी दूर दूर जाती हैं यहाँ से मूर्ति। गजरोला, मुरादाबाद, अमरोहा, औरंगाबाद, सियाना, बीवी नगर, ये पिलखुआ, आसपास के क्षेत्र में सब यहीं से जाती हैं। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के सीनियर रियासती सेक्रेटरी सलील कुमार मिश्र ने वज़ीर आला से अपील की है कि मौजूदा वक्त धान की खेतों में आबपाशी के लिए पानी की जरूरत है। इसके लिए किसानों को बिजली सप्लाई सही तरीके से मिले। हुकूमत ट्यूबवेलों को माकूल बिजली की सप्लाई कराए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं ये वक्फा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। वक्फे के बाद खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। 30वें MJM फुटबॉल मुकाबले का इनेकाद वाराणसी के सेंट जॉन्स BLW में किया गया। इस मुकाबले में वाराणसी और आसपास के जिला से 20 स्कूली टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच सेंट जॉन्स लेढ़ोपुर में और ज्योति निकेतन आजमगढ़ के दरमियान खेला गया, जिसमें सेंट जॉन्स लेढ़ोपुर में फातेह और ज्योति निकेतन आजमगढ़ रनर अप रहा। इस मैच में बारिश के बाद ग्राउंड पानी से भर गया था। इसके बावजूद खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुकाबले पर वाराणसी सेंट मैरिज चर्च के बिशप योजन जोसेफ ने कहा कि इस तरह के मुकाबलों से तलबा में जिस्मानी नशोनुमा और टीम के जज्बे में इजाफा होता है, जो कि आज के दौर में तलबा के लिए जरूरी है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने भी इस मुकाबले में शिरकत करना अपने लिए जरूरी था। We are having this football tournament in honor of Monsignor Jaram Malafa, the founder of St. John's School. ये बरसों से चलता आ रहा है। इस बार आज के दिन रखा गया है। सभी स्कूलों को, लगभग 16 स्कूलों को एकत्रित करते हुए आज फाइनल चल रहा है। दिस इज इन व्यू ऑफ प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स अमंग यूथ टुडे एंड सीइंग द एंटायर environment, social environment. It is a felt need that we must involve children not only in mental activities, also more and more physical activities, more and more social interaction, grouping together, community activities and so on and so forth. फुटबॉल वैसे भी कोई पॉपुलर नहीं है इंडिया में, अभी अभी स्टार्ट हुआ है और लाइक लास्ट ईयर में हम लोग फाइनल में गए थे होम टीम सारे। इस साल उम्मीद थी जीतेंगे, लेकिन इस साल भी कुछ ऊंच नीच हुई, हार गए। लेकिन मैसेज यही रहेगा कि स्पोर्ट्स में जो स्पिरिट होती है वो मेंटेन करके खेलनी है। इसको मैं बोलूँगा कि अगले साल बदला लेना है और मतलब ज्योति निकेतन को ऊपर ले जाना है। छोटे से शहर से निकले, बड़ा नाम करके जाएंगे। जीत हार हर चीज में होती रहती है। हम लोग जीत हासिल करने से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और ना हार होने से हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं लो करना चाहिए। हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हम लोग अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। भारत के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इतवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया। उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए सबका शुक्रिया अदा किया। चेतेश्वर पुजारा को हाल ही में इंग्लैंड के दौरे पर कमेंट्री करते देखा गया था। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट जून 2023 में इंग्लैंड में खेला था। वो आखिरी बार वर्ल्ड कप 2023 में नजर आए थे। पुजारा ने अपने बैनुल-अक़वामी करियर में 103 टेस्ट और 5 वनडे खेले। टेस्ट में उन्होंने 176 इनिंग्स में 7,195 रन बनाए। इनमें 19 सेंचुरियां और 35 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। उनका बेहतरीन स्कोर 206 रहा है। उससे वहीं पर वनडे में उन्होंने 51 रन बनाए। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा IPL में 30 मैच खेल चुके हैं। IPL की 22 इनिंग्स में 390 रन बनाए। इनमें एक निस्फ सेंचुरी भी शामिल है। हुकूमत ने GST निज़ाम को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वुज़रा के ग्रुप GOM ने मौजूदा 4 टैक्स स्लैब
5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% करने की तजवीज को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को यौम आज़ादी पर आवाम के लिए दिवाली का तोहफा करार दिया था। अब हतमी फैसला 3-4 सितंबर को होने वाले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में किया जाएगा। लखनऊ के लोग हुकूमत की इस तजवीज से काफी खुश हैं और ताजिरों ने हुकूमत के इस इक़दाम की सताइश की है। लोगों ने कहा है कि इससे रोजमर्रा की अशिया सस्ती हो सकती हैं, टैक्स चोरी पहले से कम होगी। मजमूई तौर पर इस तब्दीली को टैक्स निजाम को आसान, आम आदमी के लिए किफायती और कारोबारियों के लिए शफाफ बनाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। ये अच्छी खबर निकल के आई है कि हमारे जीएसटी में संशोधन किया जा रहा है और एक नई पॉलिसी का बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है प्रधानमंत्री द्वारा। ये एक बड़ी अच्छी खबर है मार्केट्स के लिए भी, व्यवसायियों के लिए भी और आम कंज्यूमर्स के लिए भी। जो 4 दरें हैं 5%, 12%, 18%, 28% को काट के 2 श्रेणी में बांटा जाएगा, तो ये बहुत अच्छी खबर है। हमारा एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के होलसेल स्पेयर का काम है। इन 18 और 28 और जो 12 को खत्म किया गया है, इससे बहुत फायदा होगा। एक तो जनता को सीधे 10% का और 7-8% का फर्क वो मिल रहा है, और दूसरा क्या है कि व्यापारी को जो इसमें 28% में ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था, अब कम टैक्स देके उसको, और उसकी लागत भी कम होगी और प्रॉफिट उसको वही मिलेगा। जीएसटी कम होने से कहीं ना कहीं एक महिला व्यापारी होने के नाते काफी राहत है, काफी अच्छा लग रहा है। वाराणसी के गंगापुर में वाक़ई सोशल सिक्योरिटी, अटल पेंशन वगैरह के बारे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग जमा हुए और इसका फायदा हासिल करने के लिए लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अगर हम 60 साल तक बैंक में हर माह एक मुकर्रर रकम जमा कराएं तो 60 साल के बाद हमें भी सरकारी मुलाजमीन की तरह पेंशन मिलेगी। और ये छोटी रकम जमा करने के बाद 60 साल की उम्र में हम सभी को हर महीने सरकारी मुलाजमीन की तरह पेंशन मिलेगी। इस उम्र में ये रकम हमारे लिए बहुत मुफीद और फायदेमंद साबित होगी। ये जो कार्यक्रम है आज हम लोगों ने जो यहाँ चलाया है वो सैचुरेशन कैंपेन है, जहाँ सामाजिक सुरक्षा की जो चीज़ें हैं जैसे कि पीएमजेजेबीवाई, पीएम सुरक्षा बीमा योजना जिसको पीएमएसबीवाई भी बोलते हैं, और अटल पेंशन योजना, इसके जो समाज में है इसकी जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ रखा है। अच्छा है क्योंकि जो हम लोग तो 60 साल के बाद रिटायर होकर के पेंशन पा रहे हैं, हमारे परिवार सब हैं, जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है वो कुछ योजना में फायदा होगा, तो जैसे हमको पेंशन मिल रहा है उनको मिलेगा। ये सरकार की स्कीम है, बहुत अच्छी है, इसमें हम लोग जुड़ना चाहती हूँ, इस स्कीम में हम लोग जुड़ी हूँ। इस स्कीम से हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है, जो कि हमारा परिवार और हमारे सड़क पर जा गिरे। शदीद तौर से जख्मी पुलिस एहलकार को फौरी मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी रही। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हादसे की दर्दनाक तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। पुलिस अफसर के जरिए बताया गया कि देर शब विपिन कुमार की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने कार ड्राइवर के बारे में तफ्तीश की तो पता चला कि कार ड्राइवर एक हिस्ट्री शीटर है, जिस पर पहले से ही कई मुकदमे बापूधाम थाने में दर्ज हैं। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन से पता चला कि वो अंदर की लेन में थी, बीच का लेन क्रॉस करते हुए जिधर आरक्षी खड़ा था उधर आके उसको काफी तेजी से हिट किया और उसकी बॉडी काफी हवा में उछली। उसके बाद से उसको तत्काल हम लोग मणिपाल जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट कराएं और उसका इलाज चल रहा था। कल रात्रि में जो है 11:25 के आसपास सूचना आई कि उसकी मृत्यु हो गई है। इसके संबंध में विजयनगर थाने पे एक अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा लिखा हुआ है और जो गाड़ी वो बरामद कर ली गई है और जो अभियुक्त विनीत और विन्य है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें जो उसका भाई बैठा हुआ था सुमित, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब हम लोगों ने जांच पड़ताल की तो पता चला विनीत और विन्य जो है मधुबन बापूधाम थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।